अगर आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर कंट्रोल्स ठीक हैं तो फिर वो कहता है इसका रिस्क नहीं है आईटी सिस्टम में, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 4.6 वाला। ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि क्या पॉसिबल वीकनेसेस हो सकती हैं, पॉसिबल क्या क्या वीकनेसेस हो सकती है सिस्टम में। ठीक है ना, इसको हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों हम ये सारी पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने इसको फाइन ट्यून करना है बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है, पहला पॉइंट पढ़ें। अच्छा, इस पॉइंट में ऊपर देखें, इससे ऊपर कहता है कि पेपर में आपको ना सेकंड लाइन में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में पॉइंट सिनेरियो आ जाएगा, एचआर सिस्टम आ जाएगा कि इसमें वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर दें। तो पॉसिबली ये वीकनेसेस हो सकती हैं सिस्टम में, पॉसिबली ये वाली। ठीक है, पढ़ें जी पहला। Weaknesses in the system for recording time spent at work. When employees are paid by the hour, there will be a system of clocking on. क्लॉक इन क्लॉक ऑन में हमने पढ़ा ना कि जब आर्ली बेसिस पे हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको देखिए कितने आवर्स लगे हैं उसके। तो क्लॉक इन क्लॉक आउट सिस्टम होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं है। या अगर किसी में सिस्टम है तो इसके पासवर्ड सिक्योर नहीं है, लोग अब पासवर्ड पे जाकर खुद टाइम चेंज कर लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी हुई आपको। अच्छा, इसी पॉइंट को पढ़ें आगे। Alternatively, employees may be required to arrive at work at a given time and use identity cards. Identity card क्या होते हैं? क्या आपको कार्ड होता है, आप कार्ड को स्वैप करते हैं, अटेंडेंस आ जाती है आपकी। स्वैपिंग मशीन लगी होती है। ठीक है, बल्कि अब स्वैपिंग मशीन नहीं, अब तो वो आपके पॉकेट में, ये इतनी अच्छी मशीन है कि आपके पॉकेट में या वॉलेट में कार्ड हो, आप गुजरें तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर लेता है कि एम्प्लॉय आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना इसी में पॉइंट में 5th लाइन में द रिस्क इज दैट एम्प्लॉय विल क्लॉक ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। याद है आपको, हमने बड़ी शुरू में एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक बंदा आता है 8 कार्ड स्वैप करता चले जाता, अंदर गया एक बंदा, अटेंडेंस शुरू की साथ ही। ख़ास तौर पर वहाँ होता है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ मिल्स के अंदर ही रह रहे होते हैं, उनकी कॉलोनी अलग होती है, उनके लिए हॉस्टल बने होते हैं एम्प्लॉइज़ के। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं ना, जैसे शाहकोट में, शोरकोट में, और ये आपके खुड़िया वाला से आगे के इलाके हैं, शेखोपुरा में, वो डेली एम्प्लॉइज़ को ला जा नहीं सकते, वो फिर एम्प्लॉइज़ को भी कॉलोनी में स्टे दे देते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हैं। अच्छा, इसमें कहते हैं इसका कंट्रोल क्या है, नीचे ब्रैकेट में कहता है इसका कंट्रोल क्या है, 3rd लास्ट लाइन में कि यूजिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, या फेस डिटेक्टर लगा दें, या फिंगरप्रिंट लगा दें, या फेशियल इमेज लगा दें। जैसे इब्राहिम है, वहाँ पे फेस डिटेक्टर लगे हों, आप गुजरते हैं वो फेस डिटेक्ट करता है। ठीक है, वो आपका वो मशीन लेती है, उसमें आंटी की आवाज़ होती है, आंटी बड़ी प्यार से कहती हैं कि जी वेलकम मिस्टर फलाने, या जा लगे गुड बाय, गुड इवनिंग मिस्टर फलाने। ठीक है, समझ गई। आगे सेकंड पॉइंट में ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, इसको याद रखें। जिन ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम की पॉलिसी है ना, ओवर टाइम की, वो नॉर्मली डबल रेट पे होती है, ट्रिपल रेट पे होती है, ये 1.5% रेट पे होती है कि अगर आपने 8 घंटे काम किया आपका पर आवर रेट ये है। अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो उसका डबल रेट, जो भी पॉलिसी है, तो वहाँ पे ये मिसयूज़ होती है। लोग ओरिजिनल 8 घंटे में काम नहीं करते, काम कब करना शुरू करते हैं, ओवर टाइम में। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ओवर टाइम में जो आपका सीनियर है ना, वो अप्रूव करे कि ये यस इसको ओवर टाइम की ज़रूरत थी, इसे बगैर ज़रूरत के ओवर टाइम नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड होता है। लोग पहले बैठ के इमरान खान और नवाज शरीफ और पीटीआई और फौजियों को, जर्नलों को गालियाँ निकालते रहेंगे, जजों को, और क्रिकेट मैच डिस्कस करते रहेंगे T20 के, और जब शाम 4 बजे लगेंगे ना अपना काम शुरू कर देंगे 9 बजे तक। ठीक है, तो ये कहते हैं ओवर टाइम मे नॉट बी प्रॉपरली ऑथोराइज्ड। ओवर टाइम जा रहा है, कोई ऑथोराइज नहीं कर रहा। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग पेमेंट सिस्टम। अच्छा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने एक HR डिपार्टमेंट में सेकंड लाइन में कहता है मे बी मेड बाय अ जूनियर पर्सन। एक जूनियर बंदे की जो 6 महीने पहले आया है, BCom करके नया, उसने HR सैलरी शीट बनाई, ना मैनेजर ने रिव्यू की, ना सीनियर मैनेजर ने रिव्यू की, ना HOD ने अप्रूव की, ना चीफ ऑडिटर, और सीधा पेमेंट हो गई।
ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये वीकनेस है, एक वीकनेस है। ठीक है, चले आगे। फिर अगली बात करते हैं कि अगर आपका ये हमने पढ़ा हुआ ना एग्जिस्टेंस चेक, नए बंदे को ऐड करने पे कंट्रोल नहीं है ना आपको। अगर एचआर वाले किसी भी बंदे को चाहे एम्प्लॉय ऐड कर लें तो फिर क्या होगा, घोस्ट एम्प्लॉयज आएंगे, इसने लिखा हुआ नीचे फैंटॉम एम्प्लॉयज आएंगे। एम्प्लॉयज वो आएंगे जिन्होंने वर्क नहीं किया। मैंने आपको एग्जांपल ली थी वो एक हॉस्पिटल की, नर्सिंग सिस्टम की, कि नर्सिंग नहीं है, पेमेंट हो रही है, फिर ये काम होगा कब, जब नए एम्प्लॉय को ऐड करने पे कंट्रोल्स नहीं होंगे। समझ गए जी? अच्छा, फिर आगे कहता है आईटी सिस्टम की बात करता है कि एचआर वाले सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, पासवर्ड से कंट्रोल नहीं होता। मैंने एक एग्जांपल दी हुई है इसकी। ये पहला पॉइंट मैं नहीं पढ़ा रहा, वीकनेस इज इन यूज ऑफ पासवर्ड। वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी गाड़ी के नंबर, घर का नंबर, अपना नाम रखा होता है पासवर्ड। ये बुजुर्ग लोग हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं ना, उनके सीनियर मैनेजर्स, उनके लैपटॉप को उल्टा कर नीचे पासवर्ड लिखा नजर आ रहा था, या ड्रॉर खोलने में पासवर्ड लिखा नजर आ रहा था। वो बेचारों को याद ही नहीं आता। ठीक है, पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस। इतना आसान होता है कि टाइप कर रहे होते हैं लोग, देख पता लगता अच्छा यार ये पासवर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, वीकनेसेस इन यूज ऑफ ईमेल। ईमेल आपकी ईमेल की एग्जांपल दी है इसी पैराग्राफ में, थर्ड लाइन में कहता है ओवरलुक्ड और फॉरगॉटन ईमेल्स। भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने आपको ईमेल की है कि 24 बंदे हैं जो जॉब छोड़ के चले गए, ईमेल कर दी आपको, आपने ईमेल देखी नहीं और जनाब पूरे महीने की सैलरी पे कर दी, अब लेके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वीकनेसेस जो एचआर सिस्टम में जो पेपर में अक्सर आती हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है? प्रैक्टिकल है और अक्सर आपने देखा रेपिटेटिव नेचर का। ठीक है, इसको कोशिश करें एक ग्रुप डिस्कशन करके ना, अच्छे सीरियस बच्चों के साथ इसको पढ़ना आसान हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि जो आपका काउंटर पार्ट है ना वो सीरियस बच्चा। ठीक है, ये ना कि आप पढ़ने बैठे चैप्टर नंबर 6 और लड़के बैठे बोमियाँ मारें, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप डिस्कस हो रहा है जी। 3 घंटे चैप्टर 6 पढ़ने बैठे थे, वर्ल्ड कप डिस्कस उठे, और लड़कियां बैठी हैं ग्रुप डिस्कशन करने, चुगलियां करके उठी। ठीक है, कर लेंगे इसे। नेक्स्ट आए पेज 113 पे, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक को ट्रेजरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है जी, कौन सा सिस्टम? ट्रेजरी। चलें। अच्छा, इसको ये ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे हाई रिस्क एरिया होता है कैश एंड बैंक। क्या होता है जी? हाई रिस्क, कि कैश के स्टील होने का, चोरी होने का खतरा, सब थेफ्ट का खतरा सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही है ना, आप देखें ना, बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वहाँ करोड़ों का, अरबों रुपये का स्टॉक पड़ा होता है। अब शौकत साहब जाएँ, इतना कपड़ा पड़ा हुआ वहाँ पर, लेकिन जो चीफ एग्जेक्टिव है वो कैश काउंटर पे बैठा होता है, वो स्टॉक के ऊपर यूँ करके नहीं बैठा होता कि स्टॉक चोरी ना हो जाए मेरा, कैश के ऊपर बैठा होता। क्यों? भाई वो करोड़ों रुपये का स्टॉक है या लाखों रुपये सिर्फ कैश है, तुम्हें चाहिए स्टॉक के ऊपर जाके बैठो। तो यहाँ पे चोरी का रिस्क ज़्यादा है, चूँकि रिस्क ज़्यादा होता है, इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है ना, तो मैनेजमेंट करती है बड़े रिगरस किस्म के, रोबस्ट किस्म के कंट्रोल्स लेके आती है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क थोड़ा सा इससे डायरेक्शन रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल्स बड़े
स्ट्रॉन्ग होते हैं इस पर, ठीक है। तो यही बात करता है, कैश एट बैंक इज ऑफन वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, ठीक है, क्योंकि एसेट्स में सबसे ज़्यादा जो मिस अप्रोप्रिएशन का खतरा सबसे ज़्यादा किसका है, कैश का। हाउएवर इट मे नॉट बी एन एरिया ऑफ हाई रिस्क। हाई रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम बड़ा अच्छा आ गया इसमें, ठीक है। आखिर में कहते हैं एंड शुड देयरफॉर सेट अप एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम। इसके कंट्रोल सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, सेफ वार्ड से पड़ा होगा, कैश उसमें वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होती हैं, कैश की एंट्री करने वाला बंदा अलग है, कैशियर अलग है, और कैश सेफ वार्ड की चाबी किसी और बंदे के पास होती है, एक बंदा काट ही नहीं सकता जाके। लॉकर ही 3 चाबी वाला होता है। हाँ, 3 बंदे आएंगे तो वो खुलेगा, ठीक है। और एंट्री करने वाला बंदा अलग है, कलेक्ट करने वाला बंदा अलग है, कैश को हैंडल करने वाला अलग है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ऑडिटर्स विल पर्टिकुलरली बी इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग दैट ऑल रिसीट्स कंप्लीटनेस एजेशन ऑल रिसीट्स बिलोंगिंग टू ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। ये जब आपको याद होगा, हम कैश हम पढ़ रहे थे, एनजीओस पढ़ रहे थे, तो मेरा एनजीओ में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कैश का हैंडलिंग का। एनजीओ में भी रिस्क है, और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने सेक्शन 73 कंप्लाइंस नहीं करनी, के इनपुट तब मिलेगा जब क्रॉस चेक पेमेंट करेंगे, क्रॉस चेक से सेल करेंगे। वो यहाँ पे जैसे गला मंडी है, सब्जी मंडी है, लक्कड़ मंडी है, और सारा कैश चल रहा है, ठीक है। वो पूरा फ्रूट ट्रक बेच रहे हैं कैश पे, खरीद रहे हैं कैश पे, तो कैश की हैंडलिंग बहुत, वहाँ पे ये रिस्क है कि ऑल मनी इज रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड, समझ गए। कैश जहाँ पर रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है। डोनेशन ले रहे हैं तो उसमें भी ये रिस्क है, हमने एनजीओ में डोनेशन पढ़ा था, हमने डोनेशन में ये रिस्क है। चलेंगे आगे, आगे कहते हैं द टर्म कैश, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें कहता है इसमें नोट्स भी शामिल हैं, कॉइन्स भी शामिल हैं, और किसी और जैसे बॉन्ड्स होते हैं ना बॉन्ड्स, वो भी शामिल है। चले आगे, चलें आगे कहता है जैसे कैश रिसीट्स में रिस्क है ना, ऐसे ही रिस्क कैश पेमेंट्स में। 4th पैराग्राफ में, पेमेंट्स माइट बी मेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन्स और इंडिविजुअल्स माइट बी पेड मोर देन दे शुड बी पेड, ओवर पे कर दिया आपने, ठीक है। रिस्क क्या है जी, उसने रिस्क को 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया है, ठीक है। रिस्क क्या है, ये इसने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव की बात की है। रिस्क क्या है, ऑल मनी रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड, ऑल मनी रिसीव इज नॉट रिकॉर्डेड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव से लिख रही है कि ऑल मनी रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड। और रिस्क क्या है कि ऑल मनी रिसीव्ड इज नॉट बैंक्ड। रिस्क ये है ना कि मनी रिसीव की होना क्या चाहिए, आप बैंक करें उसको। जैसे देखें ना, बहुत बड़े बड़े काउंटर होते हैं, इम्तियाज स्टोर पे, अल्फतेह स्टोर पे चले हैं, वहाँ क्या होता है, एक बंदा आता है, 2 मिनट में उसका बिल बनता है, बिल कितना बनता है 80,000 रुपये। अगला बंदा आया, बिल कितना बना 1,10,000 रुपये। एक काउंटर पे 1 घंटे में मिलियन इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह के 14 काउंटर्स हैं। फॉलो करें, समझे बात। अच्छा, यहाँ पे रिस्क है कि आप अगर आपने इसको प्रॉपरली टाइमली बेसिस पे आपने उसको बैंक ना किया तो रिस्क है कि चोरी हो जाएगा, डकैती हो जाएगी। फिर इसकी पॉलिसी बनाते हैं कि कितनी देर के बाद कैश निकालना है और कैसे इसको निकालना है। आपको कोई इम्तियाज स्टोर नजर आया कि जनाब वो कैश निकल रहा है, बैंक में लेके जा रहे हैं, वो बंदा लेके जा रहा है बैंक में, नहीं। ऐसे उनकी एक डिस्गाइज सी पॉलिसी होती है कि कैसे कैश निकालना, ठीक है। कई दफ़ा आप देखेंगे उसकी ये आपने को भी फील किया होगा, कई दफ़ा लिखा होता है काउंटर इज क्लोज्ड, सब कुछ ठीक चल रहा है, काउंटर क्लोज है, क्यों हुई, ठीक है। तो अब आपको समझ आना चाहिए क्यों क्लोज हो रहा होता, ठीक है। क्योंकि एक लेवल उसमें होता है, एक लेवल एक इस काउंटर ने जैसे ही स्टील मशीन है जैसे इतना लाख रुपया रिसीव कर लिया,
उससे आगे रिसीव कर ही नहीं सकेगा, रेंज चेक लगा हुआ। अब वहाँ पे सेल करते रहे, 5 हो गई नहीं, इसको निकालो, बैंक करो, खाली करो, फिर दोबारा। ठीक है। अच्छा, ऑल मनी रिसीव्ड इस बैंक पढ़ लिया हमने। ऑल मनी हेल्ड एज चेक्स कॉइन्स इज प्रॉपरली सेफगार्ड। रिस्क क्या है कि सेफगार्ड नहीं है, प्रॉपर सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, सिक्योर्ड। तो सिक्योरिटी के लिए क्या कंट्रोल लेके आएंगे हम? कैश की सिक्योरिटी के लिए सोच के बताना है। लॉजिकल कंट्रोल होंगे, फिजिकल कंट्रोल होंगे, और लॉजिकल भी यानी कि सोच के बताना है। फिजिकल ही होंगे भाई। यहाँ पे कैच पड़ा हुआ आपका 1.5 करोड़ रुपया, लॉजिकल कंट्रोल क्या लेके आएंगे आप? फिजिकल लेके आएंगे। देखें सिक्योरिटी सेफ वॉल में पड़ा हुआ, सिक्योरिटी है हर बंदे के, इसमें वो तो नहीं है, एंट्री फ्री तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं आने जाने की। रेलेवेंट बंदा आ रहा है यहाँ पे, सेफ वॉल लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ पे कैमरे कैश की हैंडलिंग हो रही है, कितना कैश रखा, कितना निकाला, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सेक्रेटरी ड्यूटीज़ है, यही कंट्रोल करेंगे। समझ गए? चले आगे। और चौथा पॉइंट क्या कहता है? ऑल पेमेंट्स आर प्रॉपरली विदाउट ऑथराइजेशन पेमेंट हो, विदाउट ऑथराइजेशन। रिस्क क्या कि पेमेंट हो गई विदाउट ऑथराइजेशन। समझ गए? यहाँ से आगे इंशाल्लाह 5.2 से ऑनवर्ड हम कल पढ़ेंगे। बुक्स बंद कर दें, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए सिर्फ। समझ आ रही है ऑडिटिंग? ये अली से बंद कर दीजिएगा।